बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय पर हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही है। इन घटनाओं को लेकर भारत में भी चिंता बढ़ती जा रही है और इसी बीच AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इन घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए न सिर्फ बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की खुलकर निंदा की, बल्कि भारत सरकार द्वारा भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का समर्थन भी किया है। ओवैसी ने साथ ही चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात का फायदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, चीन और अन्य भारत विरोधी ताकतें उठा सकती है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। बांग्लादेश इस समय अपने सबसे संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। लंबे समय से सत्ता में रही शेख हसीना सरकार के पतन के बाद देश में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। सत्ता परिवर्तन के साथ ही कई इलाकों में हिंसा, तोड़फोड़ और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई है। विशेष रूप से हिंदू समुदाय पर हमलों की घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। घरों, मंदिरों और दुकानों को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आने के बाद भारत सरकार ने भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश की स्थापना धर्मनिरपेक्ष बांग्ला राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर हुई थी। उन्होंने याद दिलाया कि बांग्लादेश में आज भी करीब 2 करोड़ गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक रहते हैं, जिनकी सुरक्षा वहां के संविधान और सरकार की जिम्मेदारी है। ओवैसी ने दीपू चंद दास और अमृत मंडल पर हुए हमलों का विशेष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं न सिर्फ मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि बांग्लादेश के संवेदनशील ढांचे के भी पूरी तरह खिलाफ है। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा स्वीकार्य नहीं हो सकती। देखिए, बांग्लादेश जो बना वो बना था सेक्युलर बांग्ला नेशनलिज्म के ऊपर, और बांग्लादेश के संविधान में आर्टिकल 41 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, 27, 28 इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात करता है, और उनके संविधान का आर्टिकल 12 सेकुलरिज्म की बात करता है। और ये जो वाकयात हो रहे हैं जिसमें दीपू चंद्र दास को मारकर आग लगा दी गई, फिर अमृत मंडल को जान से मार दिया गया। बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश के जनाब यूनुस साहब इन नॉन माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करें। और बांग्लादेश में एक पॉपुलर रेवोल्यूशन आया है, और बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो जहाँ पर हम दीपू चंद्र दास की हत्या और उसके जलाने की हम पुरजोर अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी बांग्लादेश से और भारत सरकार के हमारे देश में ताल्लुकात और ख़राब नहीं होंगे बल्कि अच्छे होंगे, क्योंकि बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। ओवैसी ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी AIMIM इन घटनाओं की कड़ी निंदा करती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार जो कदम बांग्लादेश भारत संबंधों को और मजबूत करने के लिए उठा रही है, उनका वे समर्थन करते हैं। ओवैसी का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि आमतौर पर वो केंद्र सरकार की नीतियों के आलोचक रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर उन्होंने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और दोनों देशों के बीच रिश्तों में किसी तरह का तनाव नहीं बढ़ेगा। ओवैसी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से भी दोनों देश एक दूसरे से जुड़े हैं। ओवैसी ने अपने बयान में सुरक्षा से जुड़े एक बेहद अहम पहलू की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने चेतावनी दी कि बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता का फायदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, चीन और अन्य भारत विरोधी ताकतें उठा सकती है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में। अगर बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ती है तो इसका सीधा असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ सकता है। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि इन गतिविधियों पर भारत को कड़ी नजर रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की स्थिरता न सिर्फ उस देश के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति
और सुरक्षा के लिए जरूरी है। अपने बयान में ओवैसी ने केवल बांग्लादेश की घटनाओं तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने भारत के भीतर हो रही हिंसक घटनाओं पर भी चिंता जताई। उन्होंने ओडिशा के पश्चिम बंगाल के एक मजदूर की मॉब लिंचिंग और उत्तराखंड में एमबीए कर रहे ट्राइबल छात्र एंड्रेल चकमा की हत्या का भी जिक्र किया। ओवैसी ने कहा कि जब किसी भी देश में कानून का राज कमजोर पड़ता है और बहुसंख्यक आधारित राजनीति हावी हो जाती है तो ऐसी हिंसक घटनाएं बढ़ने लगती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चाहे वो भारत हो या बांग्लादेश, हर तरह की हिंसा और लिंचिंग की निंदा होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी का बयान ऐसे समय में आया है जब भारत सरकार खुद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर लगातार नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने भी पहले ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। ओवैसी के बयान को राजनीतिक हलकों में एक संतुलित और राष्ट्रहित से जुड़ा संदेश भी माना जा रहा है, जिसमें मानवाधिकार, कूटनीति और सुरक्षा तीनों पहलुओं को जोड़ा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में बांग्लादेश में हालात कैसे बनते हैं, इसका असर भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी पड़ेगा। फरवरी में प्रस्तावित चुनावों के बाद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता बनी हुई है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले और वहां की राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए केवल एक पड़ोसी देश का मामला नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान इसी व्यापक संदर्भ में देखा जा रहा है जिसने राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हालात पर कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से काबू कर पाती है और भारत बांग्लादेश रिश्ते आने वाले दिनों में किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।